हमारा जो पिछला वीडियो था उसमें हमने पढ़ा शेड्यूल्ड ट्राइब्स के बारे में। अब देखते हैं और बैकवर्ड क्लासेस क्या है, अदर बैकवर्ड क्लासेस। हमने जैसे पहले देखा कि जो कुछ खास प्रावधान है वो किए गए हैं शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए हमारे भारतीय संविधान में। इसके साथ साथ आपको जिक्र मिलेगा अदर बैकवर्ड क्लासेस का, जिसको हम ओबीसीज कहते हैं। ये जो है उस कास्ट ग्रुप में इंक्लूड किए गए हैं जो सामाजिक तौर पे, शिक्षित तौर पे और आर्थिक तौर पर पिछड़े हुए हैं। कोई भी ऐसी लिस्ट नहीं है ओबीसीज की पूरे इंडिया के अंदर, जबकि जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है और जो स्टेट गवर्नमेंट है उन्होंने ऐसी लिस्ट बनाई है। कुछ खास आप एक तरह से खामियां, मतलब खामियां भी आप देख सकते हैं इन लिस्ट के अंदर, मतलब आपको मिलेगी, क्योंकि ये एजुकेशन डिपार्टमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा बनाई गई। पहली बार ऐसा हुआ, एक कमीशन को अपॉइंट किया गया जिसकी चेयरमैनशिप थी श्री काका साहेब कालेलकर की 1953 में। इस कमीशन के अंदर 2399 कास्ट को इंक्लूड किया गया जो बैकवर्ड कास्ट की लिस्ट में आती है। ये जो कमीशन है इसने एक्सेप्ट किया था क्राइटेरिया हायरार्की का, ऑर्डर जो सोशल स्टेटस है उसका और बैकवर्डनेस का, पर इसकी जो रिकमेंडेशंस थी उनको अपनाया नहीं गया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फिर अपॉइंट किया एक सेकंड कमीशन 1979 में, और इसमें जो है रेफरेंस लिया गया आर्टिकल्स 15 और 16 जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के। इस कमीशन को हेड कर रहे थे श्री बीपी मंडल, और इस वजह से इस कमीशन का नाम दिया गया मंडल कमीशन। जो एक्सपर्ट कमेटी थी इस कमीशन की, उसको लीड कर रहे थे, हेड कर रहे थे इंटरनेशनली रिनोन्ड इंडियन सोशियोलॉजिस्ट एम.एन. श्रीनिवास। अब मंडल कमीशन ने जो है कुछ खास जिम्मेदारियां जो है वो बताई, जैसे कि हमें जो है क्राइटेरिया जो डिटरमिन करना चाहिए वो होना चाहिए कि सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस को डिटरमिन करने के लिए क्राइटेरिया होना चाहिए। फिर उन्होंने कुछ ऐसे रिकमेंड किए मेजर्स ताकि डेवलपमेंट किया जा सके सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस को, और साथ ही साथ उन्होंने रिकमेंड किया प्रोविजन यानी प्रावधान रिजर्वेशन का, खास तौर से जॉब्स में उन बैकवर्ड क्लासेस के लिए जिनका पब्लिक सर्विसेज में प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं दिखता है। जो क्राइटेरिया अडॉप्ट किया गया मंडल कमीशन के द्वारा डिटरमिन करने के लिए सोशल और इकोनॉमिक बैकवर्डनेस। अब इसको क्लासिफाई कर सकते हैं हम तीन कैटेगरीज में जो मंडल कमीशन ने अपनाया सोशल और एजुकेशनल बैकवर्डनेस को डिटरमिन करने। पहला था सोशल क्राइटेरिया, जिसमें कास्ट और क्लास जो सोशली बैकवर्ड मानी जाती हैं, वो कास्ट और क्लास जो डिपेंडेंट है फिजिकल लेबर पर अपने जीविका के लिए, वो कास्ट और क्लास जिसमें 25% फीमेल्स और 10% मेल्स जो रूरल पॉपुलेशन के हैं, या 10% फीमेल्स और 5% मेल्स जो अर्बन पॉपुलेशन के हैं जिनकी शादी 17 साल की उम्र से कम में हो गई। और इनका जो है सबसे ज्यादा एवरेज रेट है, हायर एवरेज रेट है स्टेट के अंदर। फिर जो स्टेट का हाईएस्ट एवरेज रेट है उसके अकॉर्डिंग कास्ट और क्लास जिसमें फीमेल्स 25% ज्यादा स्टेट एवरेज से एंगेज हैं लाइवलीहुड एक्टिविटी में, मतलब वो अपनी जीविका के लिए काम कर रही हैं, उसके लिए जो कास्ट और क्लासेस जिसमें फीमेल 25% से जो स्टेट एवरेज है उससे ज्यादा है। दूसरा इन्होंने लिया एजुकेशनल क्राइटेरिया, वो कास्ट और क्लासेस जिसमें बच्चे 5 से 15 साल की उम्र तक यानी 25% ज्यादा स्टेट एवरेज से उन्होंने कभी स्कूल अटेंड नहीं किया। वो कास्ट और क्लास जिसमें बच्चे 5 से 15 साल की उम्र के 25% ज्यादा स्टेट एवरेज से जो ड्रॉप आउट्स हैं यानी स्कूल छोड़ चुके हैं। और कास्ट और क्लास जिसमें प्रपोर्शन जो मैट्रिकुलेट्स का है यानी जिन्होंने मैट्रिक पास कर ली है वो कम है 25% स्टेट एवरेज। ये इन्होंने एजुकेशनल क्राइटेरिया चूज किया। फिर आता है इकोनॉमिक क्राइटेरिया, वो कास्ट और क्लास जिसमें जो वैल्यू है हाउसहोल्ड एसेट्स की वो कम है 25%, 25% स्टेट एवरेज है उस कास्ट और क्लास जिसमें जो हाउसहोल्ड्स हैं, घर परिवार हैं, उनके 25% ज्यादा स्टेट एवरेज से वो कच्चे मकानों में रहते हैं, जैसे वो घर परिवार कास्ट और क्लास के 25% ज्यादा स्टेट एवरेज से जिनको लोन लेना पड़ता है अपनी रोज की जरूरतों को पूरा करने के लिए, उधार लेना पड़ता है। तो मंडल कमीशन ने अपॉइंट की कमेटी एक्सपर्ट्स की और एक सर्वे कराया। जो क्राइटेरिया कास्ट का था वो उसको इस्तेमाल किया एक यूनिट के तौर पर सोशल और एजुकेशनल बैकवर्डनेस के, और फिर लिस्ट जो है बैकवर्ड क्लासेस की सबमिट करी गई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को 1980 में, इसमें उन्होंने कुछ रिकमेंडेशंस भी बताए।
फिर इस रिपोर्ट को डिस्कस किया गया पार्लियामेंट के अंदर 1982 में। अब देखते हैं कैसे इम्प्लीमेंटेशन हुआ, रिएक्शन क्या हुआ, जस्टिस और मेजर्स क्या क्या रहे। जो रिकमेंडेशंस थे मंडल कमीशन के, उनको लागू किया गया एक नोटिफिकेशन के थ्रू 13 अगस्त 1990 में, जब उस समय जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थी उसके द्वारा इस नोटिफिकेशन की मदद से एक प्रावधान जो है वो बनाया गया कि 27% रिजर्वेशन किया जाए ओबीसी के लिए चार्टर्ड पोस्ट पे या सर्विसेज जो गवर्नमेंट की ऑफ इंडिया की है उनमें। इस प्रोविजन का जो रिजर्वेशन का जो प्रावधान था, इसका बहुत बड़े स्केल पर विरोध हुआ और बहुत सारी रिट पिटीशन जो है इसके खिलाफ फाइल कर दी। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जो है उसने अपना जो वर्डिक्ट यानी डिसीजन दिया 16 नवंबर 19 को, और इस वर्डिक्ट में एक कंडीशन थी कि बैकवर्ड क्लासेस से जो पर्संस सोशली डेवलप्ड हैं उनको बेनिफिट नहीं दिया जाएगा रिजर्वेशन। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने इंस्ट्रक्ट किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को और साथ ही साथ सारी स्टेट गवर्नमेंट्स को कि वो एक परमानेंट मैकेनिज्म बनाए ताकि नेसेसरी चेंजेस जो हैं इस लिस्ट में अदर बैकवर्ड क्लासेस की करी जा सके। किस नजरिए से? उन कंप्लेंट्स के जो लोगों ने करी है। अब इस वर्डिक्ट को फॉलो करते हुए नेशनल कमीशन ने जो वो बनाया गया 1993 में बैकवर्ड क्लासेस की। ओकेजनली ये कमीशन जो है वो बदल दिया गया, मतलब रिफॉर्म इसमें बदलाव किया गया। 1999 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक कमेटी ऑफ एक्सपर्ट्स अपॉइंट की, जिसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि आप जो है पहचान करिए डेवलप्ड पर्संस की जो बैकवर्ड क्लासेस के बीच में, ताकि उनको एक्सक्लूड किया जा सके, उनको अलग किया जा सके कि वो बेनिफिट ना ले रिजर्वेशन का, जो कि और भी ओबीसी के लिए माना जा रहा है कि उनको जरूरी है, और जो नीडी वंस हैं वो इन बेनिफिट से महरूम ना रह जाए। इसके बाद आता है अदर बैकवर्ड क्लासेस इन गुजरात। 1972 में जो गुजरात गवर्नमेंट थी उन्होंने अपॉइंट किया एक कमीशन, जिसमें चेयरमैनशिप थी रिटायर्ड चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के और प्रेसिडेंट लॉ कमीशन मिस्टर AR बैक्सी। ये कमीशन कहलाता है बैक्सी बंच। इसको इन्होंने जो है अपॉइंट करी एक कमेटी एक्सपर्ट्स की, जिसमें इंटरनेशनली एक्लेम्ड सोशियोलॉजिस्ट जो थे गुजरात के श्री IP देसाई वो भी शामिल थे। अब जो सर्वे कराया गया इस कमीशन के द्वारा, उसमें श्री IP देसाई ने जो है जो ऑनरी सर्विसेज थी वो एक टेक्निकल एरिया कंसल्टेंट के तौर पे दी थी। मिस ताराबेन पटेल जो कि हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी ऑफ गुजरात यूनिवर्सिटी थी, और उनकी टीम ने भी बहुत ज्यादा योगदान दिया। बैक्सी कमीशन ने कंसीडर किया कि कास्ट को एक यूनिट के तौर पर, ताकि वो डिटरमिन कर सके सोशल और इकोनॉमिक बैकवर्डनेस जो ग्रुप्स की है उनको। जब सोशियो इकोनॉमिक और एजुकेशनल स्टेटस अलग अलग ग्रुप्स के उन पर स्टडी कर ली गई, उनके बारे में उनके प्रेजेंटेशंस को सुन लिया गया, तब कमीशन ने 82 कास्ट जो हैं अलग अलग रीजन की जो बिलोंग करती रिलीजन्स को बिलोंग करती थी, उनको माना कि ये सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड। 1976 में टैक्सी कमीशन जो था उसने सबमिट करी अपनी रिपोर्ट गवर्नमेंट ऑफ गुजरात को। अब कास्ट, क्लास और ग्रुप्स जो कि सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड माने जा रहे थे बैक्सी कमीशन के द्वारा, उनको बोला गया सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस यानी एससी। ये लिस्ट जो है इसको रिवाइज किया जाता है समय समय पर। जो वर्ड कास्ट ऑफ बैक्सी पंच था, ये भी काफी कॉमन हो गया इन बैकवर्ड क्लासेस में। स्टेट गवर्नमेंट जो गुजरात की थी उसने प्रावधान किया रिजर्व सीट्स का 82 बैकवर्ड कास्ट के लिए गवर्नमेंट के अंदर, सेमी गवर्नमेंट और एजुकेशनल गुजरात के हैं उनमें। कुछ कास्ट थी जो इंक्लूड नहीं करी गई थी बैक्सी कमीशन में, उन्होंने अपना क्लेम प्रेजेंट किया कि वो भी बैकवर्ड हैं और उन्हें मांग करी कि उनको भी इंक्लूड करना चाहिए लिस्ट ऑफ बैकवर्ड कास्ट को फॉलो करते हुए गवर्नमेंट ऑफ गुजरात ने एक कमीशन अपॉइंट करा, जिसकी चेयरमैनशिप कर रहे थे जस्टिस श्री राणे, ताकि ये डिटरमिन कर सके कि जो कंप्लेंट कर रही है कास्ट क्या वाकई में वो सोशल और इकोनॉमिक तौर पर बैकवर्ड है। इस कमीशन का नाम हुआ राणे पंच। फिर इसको फॉलो किया गया इसी के बाद गोपाल कृष्ण कमीशन, सुगिया भट्ट कमीशन, इसके बाद आई 2004 तक 135 कास्ट जो है वो बैकवर्ड क्लासेस की लिस्ट में शामिल हो चुकी। इस वक्त जो लिस्ट है उसमें लगभग 145 कास्ट हैं जिनको रिजर्वेशन दिया गया है और पॉलिटिकल सेक्टर। इन सारी फील्ड्स में इनकम लिमिट जो है वो मानी जाती है कि वो एक क्राइटेरिया है। इसका मतलब वो लोग जो कि क्रीमी लेयर हैं SEBC के, उनको बेनिफिट नहीं मिलेगा रिजर्व। तो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी जो है, नोमैडिक कास्ट है, माइनॉरिटी, ये सब जो है हमारे एग्जिस्ट कर।
अब इसके बाद आता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड ओबीसी के बारे में करते हैं अगले वीडियो।